Hello everyone, today our topic is cartograph. Cartograph is a graphical record of key data, maternal and fetal, during labor entered against time on a single sheet of paper. कार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो कि की डाटा को मीन्स के मैटरनल और फीटल की कोई भी कंडीशंस हैं उसे मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। उसके वाइटल्स हो गए कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड इसकी लेबर के ड्यूरिंग मैटरनल और फीटस के जो भी रिलेटेड होगा उसे हम एक सिंगल शीट पे उतार रहे हैं अगेंस्ट टाइम है। मीन्स एक टाइम लेबर में जो कंडीशंस आ रही हैं वो अगेंस्ट इसके टाइम के अगेंस्ट एक सिंगल शीट ऑफ पेपर पे एक हम ग्राफ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसे हम कार्टोग्राफ कहते हैं। Cartograph is a graphical representation of labor progresses. Means के जब लेबर प्रोग्रेस कर रही हैं और उसके साथ साथ मिटरनल और फीटल का वेलबींग हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं यूज टू मॉनिटर एंड मैनेज द लेबर इफेक्टिवली। लेबर को मॉनिटर और मैनेज अच्छे से किया जा सके उसे हम कार्टोग्राफ कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है कार्टोग्राफ के? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा। सेकंड इज प्रिडिक्शन ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मीन्स के लेबर की प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, अगर वो थोड़ी सी भी डाइवर्ट होती है अपनी लाइन से, अगर अच्छी जा रही है प्रोग्रेस लेबर की, अगर थोड़ी सी भी डेविएट करती है कि वो लेबर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम ही यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कार्टोग्राफ है। फर्स्ट इज कंपोजिट, सेकंड इज मॉडिफाइड एंड थर्ड इज सिंप्लीफाइड। कंपोजिट कार्टोग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, मॉडिफाइड कुछ ऐसा दिखता है और सिंप्लीफाइड कुछ ऐसा दिखता है। जो कि कंपोजिट है उसमें एक ये फर्क है, मोस्ट ऑफ ये मॉडिफाइड की तरह ही है, बस में इसमें ये फर्क है कि लेटेंट फेज यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एक्टिव फेज यहाँ पे दिखाया गया है। एक्टिव फेज में अलर्ट लाइन आएगी और एक्शन लाइन आएगी, बट जो लेटेंट पेज है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तक दिखाया जाएगा। बट मॉडिफाइड में क्या है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। लेटेंट फेज यहाँ पर ही उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ पे की है। ये सारा एक्टिव फेज है, अलर्ट लाइन और यहाँ पे एक्शन, ये सारे एक्टिव है। यही फर्क है दोनों में मोस्ट ऑफ। और जो थर्ड है यहाँ पे सिंप्लीफाइड, यहाँ पे अलर्ट लाइन हो गई, ठीक है। जो एक्शन लाइन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट तीनों लाइंस में रिप्रेजेंट की जाती है और यहाँ पे नीचे लिखा जाता है कि रप्चर कौन सी, यहाँ पे लिखा है रप्चर मेम्ब्रेन्स किस आर से हुई है, ठीक है। असेसमेंट उसकी वजाइनल ब्लीडिंग एंड न्यूरोटिक, ये सब भी यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या हैं पार्टोग्राफ के? फीटल कंपोनेंट्स मीन्स की जो फीटस के रिलेटेड हैं। सेकंड इज प्रोग्रेस ऑफ लेबर, थर्ड इज मैटरनल कंपोनेंट्स। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फीटल कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया फीटल कंपोनेंट्स में फीटल हार्ट रेट, इट इज रिकॉर्डेड इन एन इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स। जो फीटल हार्ट रेट होती है वो हम 30 मिनट्स के इंटरवल पे चेक करते हैं। नॉर्मल एफएचआर क्या होती है? 110 टू 160 बीट्स पर मिनट। अमनियोटिक फ्लूइड स्टे, उसमें क्या क्या अमनियोटिक फ्लूइड के रिलेटेड हम क्या क्या चीज चेक करते हैं कि स्टेट क्या है, मेम्ब्रेन्स की स्टेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे हम लिकर का कलर कौन सा है, मीन्स कि अमनियोटिक फ्लूइड कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स देखेंगे हम कि इस स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या आता है कि वो इंटैक्ट है कि रप्चर हो। पहले तो हम ये देखेंगे, अगर तो मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी तो हम क्या लिखेंगे? आई। अगर रप्चर होगी तो हम लिखेंगे आर। अगर जो लिकर का कलर है वो क्लियर है तो हम लिखेंगे सी। अगर मेकोनियम स्टेन्ड लिकर होगा तो हम एम लिखेंगे, और यही ब्लड स्टेन लिकर होगा तो क्या लिखेंगे? बी, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड का पॉइंट हो गया। इससे पहले हमने फीटल हार्ट रेट पढ़ा। थर्ड कौन सा आता है फीटल कंपोनेंट में? मोल्डिंग। मोल्डिंग का मतलब क्या आता है? ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन्स ड्यू टू प्रेशर ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान मदर से
यूट्रस में से जो प्रेशर लगता है फीटस के ऊपर, उससे क्या होता है, फीटस की जो स्कल बोन्स होती है ना, वो ओवरलैपिंग शो करनी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पिक्चर में देखेंगे कि फॉन्टनरेस है, ये इंटीरियर फॉन्ट है या ये क्या है, पोस्टीरियर। तो ये क्या होता है, ये सारी एक दूसरे को प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाती है, तो क्या होता है, ये जो स्कल बोन्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर रह जाती है, ऐसे ऐसे और पास आएंगी और पास आएंगी, ये यहाँ पे और पास आ गई। ठीक है, ऐसे ऐसे पास आते आते एक दूसरे के ऊपर ये मोल्ड हो जाए, इसे हम कहते हैं नेक। तो मोल्डिंग, अगर तो कोई मोल्डिंग नहीं हो रही तो उसे हम जीरो से डिनोट करेंगे। अगर तो सूचर्स एक दूसरे के अपोज आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपोज आ गए ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, +1। इसे हम ऐसे +1 का नाम दे देंगे। और अगर तो ओवरलैपिंग हो रही है बट रिड्यूसिबल है, ओवरलैपिंग हो रही है मतलब ओवरलैपिंग कर चुके हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर एक बार डिलीवरी होगी तो अपने आप वो अपनी जगह पर आ जाएंगी, नॉर्मल पोजीशंस पे आ जाएगी, मीन्स की रिड्यूसिबल है वो, तो उसे हम क्या करेंगे, +2 का नाम देंगे। ठीक है, ऐसे ही +3 का किसे नाम देंगे, सिवियर ओवरलैपिंग हो चुकी है और नॉन रिड्यूसिबल है, रिड्यूस नहीं हो सकता, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, सिवियरली ओवरलैप कर चुका है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड पे, ये है +3, यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और हमें पता है कि यहाँ पे रिड्यूसिबल नहीं है ये। क्या, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा इजली कि जीरो होल्डिंग क्या की है, देखो ऐसे जीरो होल्डिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ऑपोजिट आए, हमने पढ़ा ना कि ऑपोजिट आ रहे हैं अगर सूचर्स तो वो +1 है। ठीक है, अगर थोड़ा से एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है, ओवरलैप हो गया है, बट हमें पता है कि ये रिड्यूस हो सकते हैं, तो उसे हम +2 कहेंगे। +3 किसे कहेंगे, जब हमें पता है कि ओवरलैप हो चुके हैं बट नॉन रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, फीटल कंपोनेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि फीटल हार्ट रेट, ठीक है, उसके बाद आया एमनियोटिक फ्लूइड, नेक्स्ट आया मोल्डिंग, यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। फाइटोग्राफी मॉडिफाइड ही सबसे ज़्यादा चलता है अब, तो यहाँ पे पहले नेम लिखेंगे हम पेशेंट का, फिर उसके बाद उसका ग्रेविडा आएगा, यहाँ पे पैरिटी आएगी उसकी, उसके बाद हॉस्पिटल नंबर हम लिखेंगे, देन डेट ऑफ एडमिशन और टाइम ऑफ एक्शन। यहाँ पे रप्चर नंबर ही कौन सी आर को रप्चर की है। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे फीटल हार्ट रेट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, देन मोल्डिंग हो गया, यहाँ पे सर्विक्स की हम फ्लॉटिंग करेंगे, देन डिसेंडिंग ऑफ हेड। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे जाते करके ये चीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो उसके पहले हमने पहले फीटल कंपोनेंट्स पढ़े। ठीक है, फीटल कंपोनेंट्स में पहले क्या आता है, फीटल हार्ट रेट ऑब्वियस। ठीक है, फीटल हार्ट रेट जैसे पहले तो यहाँ पे 140 आ गई। ठीक है, सपोज, और यहाँ पे 130 आ गई। ठीक है, उसके बाद 120 आ गई, ऐसे जैसे भी आएगी ना, तो हम इसे ऐसे प्लॉट करते जाएंगे, ऐसे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, तो नीचे आ सकती है, ऐसे आप प्लॉटिंग करते जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट्स पे करेगी, 30 मिनट्स की इंटरवल पे, ये तो हमने पढ़ाई की। ठीक है, 30 मिनट्स की इंटरवल पे हम बीटी हार्ट रेट लिखी, और उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड ऐसे ही लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ पे 140 हमने पढ़ा, और उसके नीचे हम लिखेंगे कि इतने टाइम में एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे क्या करने की टीचर, एमनियोटिक फ्लूइड क्या था, इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स की, तो हम आई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद रप्चर मेम्ब्रेन पढ़ी तो हम आर लिखेंगे। ठीक है, अगर तो मेकोनियन स्टेन है तो हम एन लिखेंगे, क्लियर है तो सी लिखेंगे, ब्लड स्टेन है तो ई। ठीक है, और मोल्डिंग ऐसे ही, अगर जीरो है, कोई मोल्डिंग नहीं है तो जीरो लिखेंगे, अब ओवरलैपिंग थोड़ी सी है, ठीक है, तो वो हम +2 लिखेंगे, अगर रिड्यूसिबल है तो हम +2 लिखेंगे, अगर नॉन रिड्यूसिबल है +3 लिखेंगे। +1 किस कंडीशन में लिखेंगे कि सूचर्स ओवरलोड करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें हम ऐसे मेंशन कर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोग्रेस ऑफ cervical dilatation. It is plotted against the time. Normally, cervix dilates 1 centimeter per hour. सर्विकल डायलिटेशन हम क्या करेंगे, टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ। इसमें क्या होता है कि सर्विक्स जो है वो नॉर्मली डायलेट करता है 1 आवर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 आवर में ही डायलेट करेगा, ये नॉर्मल प्रोग्रेस होती है लेबर की। इसमें दो कंडीशंस आती हैं जो कि हम लाइन के थ्रू पढ़ते हैं, एक होता है अलर्ट लाइन, सेकंड होती है एक्शन लाइन।
उससे पहले हमें फेजेस समझने पड़ेंगे कि 3 फेजेस होते हैं लेबर के। फर्स्ट होता है लेटेंट, सेकंड होता है एक्टिव एंड थर्ड होता है ट्रांजिएंट। जो लेटेंट फेज होता है वो 0 टू 4 सेंटीमीटर तक जाता है, और जो एक्टिव होता है वो 4 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर तक जाता है, और जो ट्रांजिएंट होता है वो 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर तक जाएगा। लेटेंट फेज खत्म होते होते एक्टिव फेज में जब जाएगी लेबर तो वो 4 सेंटीमीटर पे आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, वही समझाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, अलर्ट लाइन करेगी स्टार्ट्स एट 4 सेंटीमीटर सर्विकल डायलेटेशन। जो अलर्ट लाइन है वो आइडेंटिफिकेशन इस चीज की देती है, जो लेबर है वो जब 4 सेंटीमीटर पर स्टार्ट करेगी सर्विकल डायलेटेशन and represents expected labor progresses that is 1 centimeter per hour। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि जो अलर्ट लाइन है वो 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेगी। यहाँ पे लेटेंट फेज खत्म होता है और एक्टिव फेज यहाँ पे स्टार्ट करेगा, तो 4 सेंटीमीटर से यहाँ पे अलर्ट लाइन, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। वो कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर पे सर्विकल डायलेटेशन पे अलर्ट लाइन स्टार्ट करेगी और यहाँ पे कोई भी चीज प्लॉट करेगी। फॉर एग्जांपल ऐसे प्लॉट हो रही है आपका ग्राफ, ठीक है, जो यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है, अगर तो अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड पे ही लेबर प्रोग्रेस करिए तो वो सही प्रोग्रेस करिए, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर आवर, कि आपकी नॉर्मल है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहता है। और जो सेकंड पॉइंट एक्शन लाइन है वो क्या कह रही है, it's drawn 4 hours to the right of the alert line। जो एक्शन लाइन है वो अलर्ट लाइन के 4 सेंटीमीटर 4 आवर्स यहाँ पे दूर ड्रॉ की गई। 4 आवर्स कैसे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर, ये 4 आवर्स, ठीक है, टू द राइट ड्रॉन की गई है। ठीक है, एंड इफ द प्लॉटिंग लाइन क्रॉसेस द एक्शन लाइन, अगर यहाँ पे प्लॉट होते होते अलर्ट लाइन से यहाँ पे प्लॉट होते होते अगर एक्शन लाइन को क्रॉस कर गई तो क्या होगा, देन क्लिनिकल इंटरवेंशन विल बी नीडेड। ठीक है, अब हम दोबारा समझते हैं कि जो सर्विकल डायलिटेशन है वो लेटेंट फेज खत्म होते होते जब एक्टिव फेज में जाएगी तो वो 4 सेंटीमीटर पे जाएगी। जब 4 सेंटीमीटर से यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू होगी, अगर तो प्लॉटिंग अलर्ट लाइन की इधर इधर हो रही है, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, वो तो नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस करेगी। बट अगर फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर से जाते जाते इधर को प्रोग्रेस करेगी तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे परफॉर्म अपने आइडेंटिफिकेशन जो है वो कंडीशंस है वो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई यहाँ तक आ गई। बट अगर हमारा प्लॉट के जो प्लॉटिंग जो ग्राफ है वो एक्शन लाइन को क्रॉस ही कर गया है तो कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, हम लेबर को अननेसेसरी प्रोग्रेस करवा रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, इसका मतलब ये होता है अगर हम एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो क्लिनिकल इंटरवेंशन इन सीवियर केसेस जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो वही हम इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट ऑफ लाइन अलर्ट लाइन मीन्स कि अलर्ट लाइन के अगर हम लेफ्ट रह रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस। अगर अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन के बिटवीन प्लॉटिंग होगी तो क्या होगा, क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। तो थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग होगी, हम मेडिकेशंस देके या कुछ और हम मैनुअल्स परफॉर्म करके वो अपनी मॉनिटरिंग जो है हमारी खराब हो चुकी है हम उसे क्लोज मॉनिटर करके हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं तो वो रिकवर कर जाएगा। बट राइट ऑफ एक्शन लाइन, अगर एक्शन लाइन क्रॉस कर गया और एक्शन लाइन की राइट साइड पे चले गया है हमारा प्लॉट कटिंग ग्राफ तो क्या होगा, इमीडिएट इंटरवेंशन नीडेड, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। ठीक है, डिसेंट ऑफ पीटर है, इट इज मॉनिटर्ड थ्रू एब्डोमिनल पाल्पेशन। डिसेंट ऑफ पीटर हेड क्या होता है कि यूट्राइन बॉल जो है वो सभी तरफ से प्रेशर डालती है पीटर्स पे, तो पीटर्स क्या करता है, डिसेंट उठता है। तो वो हम एब्डोमिनल पाल्पेशन से पता कर सकते हैं कि पीटर्स डिसेंट हुआ है या नहीं। पेल्विक कैविटी में डिसेंट देखेंगे, कैसे देखेंगे, हम अपने 5 फिंगर से देखेंगे। ठीक है, अगर तो सिर्फ 5 फिंगर्स के ऊपर एब्डोमेन रीजन में हमें 5 फिंगर से हेड पाल्पेट हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, 5 इंटू 5 डिसेंट हुआ, मीन्स कि वहाँ पे 5 फिंगर्स पता लगी है हेड में हमें पाल्पेट हो रहा है, 1
2 3 4 5 फिंगर्स है, ठीक है। तो 4 5 कब कहेंगे, जब हम हेड 4 फिंगर्स से पाल्पेट कर सकते हैं। 1 2 3 4, बाकी ये जो एरिया है वो डिसेंड कर चुका है इनटू पेल्विक ब्रेन से निकल गया है और पेल्विक कैविटी में जा चुका है, ठीक है। 3 5 कब होगा, एब्डोमेन से कहाँ जा रहा है, पेल्विक ब्रेन में, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, बाकी सब जो है जो 4 5 वो नीचे जा, ठीक है। 2 5 कब कहेंगे, जब 2 फिंगर से हम पाल्पेट कर सकते हैं। 1 5 कब कहेंगे कि 1 फिंगर से ही पता चल रहा है सिर्फ थोड़ा सा बॉडी हेड का, ठीक है। तो 0 5 की हमें हेड जो है वो पाल्पेट नहीं हो रहा, ठीक है, नन ऑफ हेड पाल्पेट हुआ, तो वो 0 5 आएगा। तो ये हो गया डिसेंट। उसके बाद क्या आएगा, प्रोग्रेस ऑफ लेबर में हमें पहले पढ़ा कि सर्विकल डायलेटेशन क्या आपकी, और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि डिसेंट ऑफ फीटल हेड कैसे चेक करते हैं। सेकंड है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, इट इज काउंटेड इन एवरी 10 मिनट्स। हम हर 10 मिनट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को चेक करेंगे, काउंट करेंगे। तो वो कैसे काउंट करेंगे, स्ट्रेंथ क्या होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की, अगर तो माइल्ड होगी उसका मतलब है कि 20 सेकंड से कम आ रही है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। मॉडरेट कब होगी, 20 टू 40 सेकंड्स के लिए जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी। सीवियर कब होगी, 40 सेकंड से ज्यादा जब आएगी, ठीक है। जब माइल्ड होगी 20 सेकंड से कम आएगी तो हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डॉट्स लगाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और जब मॉडरेट होगी तो हम ऐसे स्लैश डालेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइक करते हैं, ठीक है। और जब सीवियर होगा तो पूरा ही हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हम मैं आपको फ्लॉटिंग बता रही हूँ कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें, ठीक है। और इसके बाद हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, टाइम। इट इज रिकॉर्डेड एट एन इंटरवल ऑफ 1 आवर, 1 आवर पे ये सभी चीजें प्लॉट की जाएंगी, ठीक है। अब हम प्लॉट करके लिखेंगे कि प्लॉट कैसे करें। ये देखो यहाँ पे है सर्विक्स, यहाँ पे हम सर्विक्स के बारे में प्लॉट करेंगे, यहाँ पे डिसेंट ऑफ हेड को प्लॉट करेंगे, देन यहाँ पे आवर्स कितने हैं, टाइमिंग कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे सर्विक्स कैसे डायलेट होगा, ये अगर फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर है ये इसकी 5th आवर हो गया चाहे आपका, ठीक है। यहाँ पे 6 आवर है, यहाँ पे 7th आवर चल रहा है आपका, 8 आवर है, ठीक है। यहाँ पे टाइम मेंशन करने की 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे। तो यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे करेंगे हम कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया, देन 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो गया, देन 7 सेंटीमीटर हो गया, देन 8 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे। अगर आप ग्राफ ऐसे जा रहा है तो वो नॉर्मल प्रोग्रेस हो गई है ना, ऐसे 10 हो गया तो 1 सेंटीमीटर पर आ आएगा तो नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस है ये लर्ट पे। अगर यही आपका ग्राफ क्या मैं आपको बताया था यहाँ पे चली गया तो क्या होगा, क्लोज मॉनिटरिंग। अगर यहाँ पूरा एक्शन को क्रॉस कर गया तो इमीडिएट एक्ट, ठीक है, हो गया आपकी कंडीशंस। बट यहाँ पे प्लॉट करने के वक्त क्या हुआ, अगर अलर्ट पे इधर आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर पर हाथ पे आ रहा है तो लेबर अच्छे से प्रोग्रेस कर लिए। तो नेक्स्ट आएगा डिसेंट, कैसे हम करेंगे। डिसेंट कैसे आपको बताया था, 5 4 3 2 1 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि अगर 5 है तो 5 इस हार पे था, देन 4 आ गया, देन 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, देन 0 भी होगा, ठीक है, ऐसे। तो वो नीचे को जाएगा ऐसे, प्लॉट आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, वो ऊपर को जाएगा, लेबर प्रोग्रेस ऊपर को करेगी, बट डिसेंट क्या करेगा, नीचे को आएगा। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। वो आपको टाइमिंग मेंशन यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हम बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 सेकंड्स से कम हो रही है तो आपको डॉट्स बताने हैं। अगर 20 टू 40 है तो क्या करना है, स्लैश डालना है, ठीक है, हल्के हल्के की मतलब हल्की हल्की ड्रॉ करनी है। देन 40 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा होगी कॉन्ट्रैक्शन तो क्या करना है, पूरा ही पूरा ही रब करना है इसमें, ठीक है, फिल करना है पूरा बॉक्स। मीन्स के यहाँ पे हम देखेंगे कि एक से 1, जैसे 1 कॉन्ट्रैक्शन आया आपको 20 सेकेंड्स के लिए, इसका मतलब ये होगा 1 2 3 4 5, मीन्स आपको 1 कॉन्ट्रैक्शन है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। 1 कॉन्ट्रैक्शन आपको 20 सेकेंड्स का आया, टाइमिंग कौन सी थी, 1 बजे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको 2 कॉन्ट्रैक्शंस आया 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, 3 कॉन्ट्रैक्शंस आया 20 सेकेंड्स के लिए, 4 कॉन्ट्रैक्शंस ऐसे।
अगर आपको 20 टू 40 मीन्स से 30-35 सेकंड्स के लिए आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, कितने आए, 4 आए चाहे या 3 आए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे आएगा। मीन्स कि आपने पहले ऐसे करना है, एक-एक ही करने हैं, फिर मैं आपको करा, ठीक है। और अगर 40 सेकंड्स के लिए आपको आ रहा है, ठीक है, अगर आपको 5 आए 40 सेकंड्स के लिए, तो आपको पूरा ही फिल कर देना आपकी बॉक्स। ये 10-10 मिनट बाद आप चेक करोगे, ऐसे। ये होगी आपकी सर्विकल डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ हेड, टाइमिंग और कॉन्ट्रैक्शंस। अब नेक्स्ट आएगा मैटरनल कंपोनेंट। मैटरनल कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड फ्यूज कौन सी दी है आपने, नॉर्मल सलाइन दिया, रिंगर लैक्टेट दिया, डेक्सट्रोफिया, व्हाटएवर जो भी आपने फ्यूज दिए हैं या एक्स्ट्रा को ड्रग देनी पड़ रही है मैटरनल को मैटरनल कंपोनेंट में, ठीक है, वो आप मेंशन करोगे यहाँ पे। उसके बाद आएगा ऑक्सीटोसिन, कितने यूनिट्स दिए, ड्रॉप्स पर मिनट हो गया, ठीक है। इसके बाद ब्लड प्रेशर आपको 2 आवर ही चेक करना है, पल्स आपको 30 मिनट्स बाद चेक करनी है, टेम्परेचर आपको 2 आवर ही चेक करना है, ठीक है। और यूरिन एनालिसिस में चेक करेंगे वॉल्यूम, प्रोटीन और एसिड। तो यहाँ पे ग्राफ देख के कैसे करना है आपने। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को फॉर एग्जांपल आपको 20 यूनिट्स दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कि आप 20 यूनिट्स आपने दिए, ठीक है, कितने ड्रॉप्स पर, फॉर एग्जांपल 30 ड्रॉप्स पर मिनट आपने दिए, ऐसे आप लिखोगे। यहाँ पे आपने अगर 10 यूनिट्स दिए हैं, ठीक है, तो 10 लिखोगे, ड्रॉप्स पर यूनिट 15 दिए, तो ऐसे आप मेंशन करोगे इसमें। तो ड्रग्स गिवन एंड आईवी फ्यूज, कौन सी ड्रग्स दी आपने, ड्रग्स यहाँ पे मेंशन करोगे आप, हाँ, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे रिंगर लैक्टेट या आपने पूरी ही टाइम रिंगर लैक्टेट दी है, तो आप सिंगल भी लिख सकते हो, एक एक करके भी लिख सकते हो, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे आप लिखते हो, ठीक है। कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, तो आप कौन से आईवी फ्यूज हैं, ड्रग्स कौन से, वो आप मेंशन करोगे। और उसके बाद पल्स कैसे आप मेंशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी पल्स आ रही है पेशेंट की 120, ठीक है, और उसके बाद आ रही है 110, ठीक है, या फिर 90 एंड कुछ भी आ रहा है, ऐसे कुछ कुछ और कर रहे हैं आपके, तो वो ऐसे ही आएगा, बस ऐसे ही जाएगी जैसे आप नॉर्मल सॉर्टिंग करते हो आप। और जो बीपी है, बीपी में क्या करोगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल बीपी ऊपर आ रहा है कि 150 और नीचे आप कौन सा कर रहे हो 90 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऐसे ये आएगी आप देखिए कि आपका बीपी होगा, ठीक है, आप ऐसे मेंशन करोगे। अगर आपका वही 120/60 आ रहा है, 120/60 हम मेंशन करेंगे, एरो डाल के सिंगल लाइन, ये आपको बीपी हो गया। पल्स ऐसे आप नोट करोगे, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर नोट करोगे 96 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस, व्हाटएवर जो भी आपकी टेम्परेचर टेम्परेचर आ गया। यूरिन को आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा 30 ml, है ना, 90 ml जो भी आपके ml आ रहे हैं, उसमें प्रोटीन आप बताओगे, एसिटोन बताओगे, ठीक है, और उसका वॉल्यूम बताओ। यही आपको प्लॉटिंग आई।